गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग मन्ना में मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर आज की इस मॉर्निंग मन्ना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। वास्तव में परमेश्वर महान है और प्रभु अपने लोगों को एक एक दिन दिखाता है, और जिस प्रकार से भजनकार कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो जाए। आज का दिन यदि परमेश्वर ने आपको दिया है, इसका मतलब है कि आज के दिन में प्रभु की योजना आपके जीवन के लिए है और प्रभु आपसे चाहता है कि आप आनंदित और मगन हो जाए। आज की सुबह जो वचन आज आपके सामने हम लोग रखने जा रहे हैं, वो वचन है धोखा ना खाओ। यानी आज की सुबह परमेश्वर आपको धोखा खाने से बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया में अधिकतर धोखा ही धोखा है। प्यार में धोखा, पैसे में धोखा, व्यापार में धोखा, रिश्तों में धोखा, मित्रों में दगेबाजी, चीज सामान माल उत्पादन में धोखा, एडवर्टाइज में धोखा, हर जगह पर धोखा ही धोखा है। हर जगह इंसान धोखा खा जाता है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैं तुझे ना कभी धोखा दूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। इसीलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से आज हम सीखने जा रहे हैं। एक चेतावनी आज परमेश्वर आपसे और हमसे देना चाहता है। हम कई बार अपने जीवन के विषय में भी धोखा खाते हैं। जैसे बंद की चीजों में हमने धोखा खाया, क्योंकि हम मनुष्य, हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, हम लोगों को समझ नहीं पाते, हम परख नहीं पाते, तो हम इस दुनिया में धोखा खाते हैं। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर अपने वचन से कुछ बातों को कहना चाहता है, और वो क्या कहता है? गलातियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 7वें पद को पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 7वां पद लिखा हुआ है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से आपको और हमको सिखाता है कि हम धोखे में ना रहें, हम धोखा ना खाएं। किस विषय में धोखा ना खाएं? इस विषय में हम धोखा ना खाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ा सकते, हम परमेश्वर को ऐसे ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। परमेश्वर का मजाक उड़ाना, परमेश्वर का मजाक बनाना, दोनों ही अपराध है, दोनों ही परमेश्वर की नजर में पाप है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना। पर वचन में लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि जो कोई पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाएगा उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा है। पुत्र के विरोध में तो एक घड़ी फिर भी क्षमा हो सकती है, पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं होगा। वचन साफ कहता है कि हम धोखा ना खाएं, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम परमेश्वर को ठट्टों में कैसे उड़ाते हैं? एक एस्पेक्ट इसमें दिया हुआ है, एक पहलू दिया हुआ है। क्या है वो पहलू? वहां लिखा हुआ है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यानी हम बो कुछ और रहे हैं, काट कुछ और रहे हैं, और मजाक को परमेश्वर का बना रहे। अब देखिए, अक्सर इस दुनिया में मनुष्य अपने कर्मों को नहीं देखता, लेकिन जब प्रतिफल मिलता है, उसका परिणाम मिलता है, तो वो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाता है। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर तो बेकार है, अरे कोई ईश्वर नहीं है, सब बेकार की बातें। अरे आप अपने कर्मों को देखिए। हम बहुत जल्दी परमेश्वर को दोष लगाने पर तुले रहते हैं। हम बहुत जल्दी परमेश्वर के ऊपर में हम निंदा लगा देते हैं, हम परमेश्वर को बदनाम करने में लग जाते हैं। परमेश्वर परमेश्वर है, वो परम है, वो परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। हम उसका मजाक नहीं बना सकते, हम उसको ठट्टों में नहीं उड़ा सकते, क्योंकि जब वो ठट्टों में उड़ाने पर आएगा तो ऐसी ठिठोली बनाएगा आपकी
आपको जग के लिए उपमा बना देगा, जगत के लिए आपको हंसी का कारण बना देगा। लोग आपकी जिंदगी को देखेंगे और आपको ठट्टों में उड़ाने लगेंगे। परमेश्वर ने इजरायलियों से यही कहा था और इजरायलियों के साथ यही किया भी था। उनको बार बार परमेश्वर समझाता रहा, बार बार बताता रहा, उन्होंने परमेश्वर की एक नहीं सुनी और परमेश्वर की बात न मानकर उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में काम किया, परमेश्वर के विरोध में सब कुछ करते रहे। और समय आया जब परमेश्वर ने उनको ठट्टों का कारण बना दिया, जब उनके देश को परमेश्वर ने उजाड़ दिया, जब उनको बंधुआई में परमेश्वर ने भेज दिया। मेरे प्रियो, जितने भी राष्ट्र, जितने भी देश, जितने भी लोग परमेश्वर का मजाक बनाते हैं, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं, परमेश्वर ने जातियों को, ऐसी सभ्यताओं को परमेश्वर ने नाश कर दिया है। आज वो ठट्टा का कारण है, आज वो हंसी का कारण है। लोग बड़े बड़े सम्राट और बड़े बड़े राजाओं के बारे में सोचते हैं, देखो इसने कहा था, टाइटैनिक के बारे में कहते हैं, क्योंकि टाइटैनिक वाले ने कहा था कि परमेश्वर भी मेरा जहाज नहीं डुबा सकता। लेकिन आज टाइटैनिक का मजाक बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि एक साधारण से आइसबर्ग ने इतने बड़े विशाल जहाज को तोड़ दिया। उसको तोड़ा क्या, उसको डुबा दिया। जो ये कहता था कि परमेश्वर भी मेरे जहाज को नहीं डुबा सकता, एक आइसबर्ग का सामना नहीं कर पाया। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। लोगों ने अपने वैज्ञानिक खोज पर, अपनी चीजों पर इतना गर्व किया, इतना गुमान किया, अरे परमेश्वर भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज यदि प्रकृति में देखें, हम कितने सारे विनाश का सामना कर रहे हैं। ये किसका नतीजा है? जो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, जो हमने धरती के साथ खिलवाड़ किया है, जो हमने जल संसाधनों के साथ खिलवाड़ किया है, उसी का नतीजा है जो आज हम लोग भुगत रहे हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। पर मैं आपका ध्यान आध्यात्मिक चीजों की ओर लेके जाना चाहता हूं। आप अपने जीवन में देखिए कि आप क्या बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं और क्या काट रहे हैं। उसको हमें जांचना होगा, उसके हमें परखना होगा। हम अपने कर्मों का, हम अपने पापों का, अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं या अपने अच्छे कर्मों का प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको और हमको चिताना चाहता है, धोखा मत खाना। जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। वचन में लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। यानी इस पृथ्वी पर रहते हुए आप केवल अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, शरीर को सुविधा, शरीर को मान, शरीर को सम्मान, शरीर को सुंदरता, शरीर को ही सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे। अपने आप को सुंदर बनाने के लिए यदि बहुत ज्यादा अत्यधिक यदि आप लीपापोती, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह ये सब कुछ चीजें कर रहे हैं, तो उससे आप अपने ही शरीर का नुकसान उठाएंगे। यदि आप शरीर के लिए बोल रहे हैं कि मैं इस शरीर को कैसे भी तंदुरुस्त बना दूं, कुछ भी कर दूं, अच्छा कर दूं, मजबूत कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो हो तो जाओगे थोड़े समय के लिए, लेकिन वो सप्लीमेंट्स, वो दवाइयां, वो सारे आपके कसरत, व्यायाम और ये सब चीजें आपके हड्डियों का, आपके शरीर का, आपके मांस का, आपके लिवर का, हर चीज का नुकसान करेगी। मैं तंदुरुस्त रहने के खिलाफ नहीं हूं, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन अपने ही तन को सुंदर बनाकर, अपने तन को सुगठित बताकर अपने आप में घमंड मत करिए, क्योंकि शरीर है, आप शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे। लेकिन वचन कहता है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इस शरीर में रहते हुए आत्मा के लिए प्रयास करना है। ये शरीर आयु काल जो प्रभु ने आपको दी है, उतने आयु काल में आपको अपनी आत्मा के लिए प्रयास करना है, अपने मोक्ष के लिए प्रयास करना है, उद्धार के लिए प्रयास करना है, अनंत जीवन के लिए प्रयास करना है। क्योंकि मनुष्य के लिए एक ही बार जन्म होना, एक ही बार मरना, फिर अनंत काल का न्याय है। यदि हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार भी देखें तो मनुष्य के लिए ये मनुष्य जन्म जो है, इन 1,84,000 योनियों में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी जन्म में मनुष्य अपने मोक्ष के लिए कुछ भी कर सकता है।
तो आप सोचिए कि परमेश्वर ने जब मनुष्य के रूप में आपको ये जन्म दिया है, ये जीवन दिया है, तो कितना महत्वपूर्ण है। आप शरीर के लिए बो रहे हैं या आत्मा के लिए बो रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, यदि शरीर के लिए बोया है तो आत्मा का फल उम्मीद मत करिए। शरीर के लिए बोया है तो शरीर के द्वारा विनाश काटोगे, आत्मा के लिए बोया है तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और हमको सिखाना चाहता है, धोखा मत खाइए, क्योंकि आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। यदि आपने आम बोया है तो आम काटेंगे, बबूल बोया है तो बबूल काटोगे। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज की सुबह आप अपने जीवन को जांचिए और परखिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं। आज की सुबह से अपने मन को सोचकर चलिए कि आज मैं आत्मा के लिए बोऊंगा। हर सुबह जब आप उठते हैं आत्मा के लिए बोने का प्रयास करिए, आत्मा के लिए बोइए और अनंत जीवन की कटनी काटिए, पापों की क्षमा की कटनी काटिए, अनंत जीवन परमेश्वर से आप प्राप्त करिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज प्रभु के सामने यह निर्णय लेंगे कि प्रभु हम शरीर के लिए नहीं बोएंगे, हम आत्मा के लिए बोएंगे। जीवन काल में रहते हुए प्रभु हम आत्मा के लिए प्रयास करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी शक्तिमान पिता, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपका वचन स्पष्ट करता है कि हम शरीर के लिए नहीं, हम आत्मा के लिए बोए, क्योंकि परमेश्वर हम धोखा नहीं खाना चाहते। प्रभु जी आप हमारी सहायता कर रहे, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये अपनी गवाहियों को हमारे साथ आप जरूर से साझा करें। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आप सबको बहुत की आशीष। थैंक यू।